ओम शांति। आज 17 जुलाई 2022 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 11 दिसंबर 1991 को सुनाए थे। तपस्या का अर्थ बाबा ने बताया था, प्योरिटी की पर्सनालिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी। लास्ट संडे हम सभी ने प्योरिटी की पर्सनालिटी को बहुत स्पष्ट तरीके से सुना। आज के बाप दादा के मधुर महावाक्य है, प्योरिटी की रॉयल्टी क्या है। और आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ रॉयल बच्चों को देख रहे हैं। वह भी बाबा तीनों काल के रॉयल स्वरूप को देख रहे हैं। अनादि स्वरूप में सर्वश्रेष्ठ अर्थात रॉयल स्वरूप में, आदि स्वरूप में अर्थात सतयुग में, देव स्वरूप की रॉयल्टी को भी बाबा देख रहे हैं और द्वापर युग के पूज्य स्वरूप की रॉयल्टी क्या है उसको भी बाबा देख रहे हैं। रॉयल्टी को स्पष्ट करते हुए बाबा कहते हैं कि रॉयल्टी की निशानी है रियल्टी। रियल्टी अर्थात सत्यता। तो बाबा कहे, बच्चों का आदि अनादि स्वरूप सत्य अर्थात अविनाशी है। सत्य स्वरूप अर्थात जिसमें कोई भी प्रकार की मिलावट न हो, बनावट न हो, जिसको बाबा कहते हैं सच्चाई। तो पहली निशानी बाबा ने देखी कि हर बच्चे के अंदर की सच्चाई कितनी है। ये है प्योरिटी की रॉयल्टी की रियल्टी। दूसरी बात बाबा ने विशेषता के रूप में या निशानी के रूप में स्पष्ट किया है कि सच्चाई के लिए कहा जाता है रियल्टी, माना ही जहां सत्यता है तो सच तो बिठो नच। अर्थात जो सत्यता वाली आत्मा है वो हमेशा खुशी में नाचती रहती है। अर्थात उनका चित्त और उनका मुख सदा हर्षित रहता है और हर कर्म करते, हर बोल बोलते हुए ये हर्षित मुख या खुशी उनके चेहरे से झलकती है। तीसरी बाबा ने निशानी बताई है कि सत्यता वाला हमेशा न्यारा और प्यारा होता है, क्योंकि उनके अंदर सच्चाई है। तो सच्चाई का स्वरूप है आकर्षण मूर्त। हर्षित मुख है तो आकर्षण मूर्त भी है। जितनी सत्यता उतना न्यारा और प्यारा। आकर्षण का मतलब ये नहीं कि कहीं अटैचमेंट है, न वह कहीं अटैच्ड है, न उनके साथ कोई अटैच्ड है, लेकिन न्यारा और प्यारा स्वरूप है उसका। और चौथी विशेषता बाबा ने बताई कि जो सच्चाई वाला होगा, सत्यता की शक्ति वाला होगा, उनके अंदर सभ्यता होगी। हर प्रकार की सभ्यता, बोलने की, चलने की, व्यवहार की, हर प्रकार की सभ्यता होगी। अगर सत्यता है तो सभ्यता जरूर है। अगर सभ्यता नहीं है अर्थात सत्यता में कमी है। कई बच्चे अपने आप को सत्य स्वरूप में सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बाबा कहे सत्यता को स्वयं में वरदान है सिद्ध होने का। उनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सत्यता स्वयं में सिद्ध है ही है
और उसको ये सिद्धि प्राप्त है। तो इन 4 निशानियों के आधार पर बाबा कहे स्वयं में देखो कि प्यूरिटी की रॉयल्टी कितनी स्वयं में समाई है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली के टाइटल है सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। सारे बच्चे बाबा के रॉयल फैमिली के हैं, तो बाबा कहे कि सारे कल्प में आप सबसे रॉयल आत्माएं ही हो। कैसे? अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हैं। अनादि में तो है ही एकदम सतो प्रधान, संपूर्ण सतो प्रधान स्वरूप, तो एकदम रॉयल आत्माएं हैं। और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी सतयुग के अंदर देखे तो देव आत्मा स्वरूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो। पूज्य रूप में भी द्वापर युग में आओ पूज्य स्वरूप में, तो पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है। और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती है जितने रॉयल स्वरूप से देव आत्मा की पूजा होती है। बाबा कहे न कोई धर्म आत्माएं न कोई राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा होती है। तो तीनों रूपों में अनादि आदि और पूज्य स्वरूप ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप आत्माओं की प्यूरिटी की ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में न ही बनी है न बनेगी। कितना बाबा ने बच्चों की श्रेष्ठता का वर्णन किया है कि सारे कल्प में न कोई बनी है न बनेगी। यह प्यूरिटी की ही विशेषता है। इसीलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही ये महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो। मनुष्य आत्माएं सिर्फ देव आत्माओं के सामने ही महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो। और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती है। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है। देव आत्माओं की श्रेष्ठ कीर्ति माना उनकी पवित्रता का ही कीर्तन होता है। और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है। वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। यह संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। ये संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है कि इतनी महिमा होती है, गायन होता है, कीर्तन होता है। ये पवित्रता का ही गायन है, कीर्तन है। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। तो चेक करो ऐसे प्यूरिटी की रॉयल्टी कहां तक आई है। अब किन किन बातों पर चेक करना है? तो पहली बात बाबा कहे रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता।
जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत है, ओरिजिनली आत्मा इतनी सत है। सत अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाई जाती है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, व गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही भगवान है कहा जाता है। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियल्टी, सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो। ये पहली निशानी कि सत्यता माना जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो आत्मा में। यह है आत्मा का रॉयल स्वरूप। तो पहली निशानी प्यूरिटी की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी। रियल्टी माना सत्यता। तो जहरा भी उस सत्यता में बनावटी या मिलावटी न हो। कहाँ कहाँ, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो। जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। तो रॉयल्टी की पहली निशानी है रियल्टी, सत्यता जो अविनाशी है, सत्य है, जरा भी मिलावट बनावट नहीं है अर्थात सच्चाई। रॉयल आत्मा की वृत्ति, रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरी बनावटी भाव हो। ये रॉयल्टी वाली आत्माओं के नहीं निशानी। तो बाबा कहे ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरी बनावटी भाव हो, जैसे कलयुग में होता है। इसको रॉयल्टी व रियल्टी नहीं कहा जाता है। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी है और सुनते भी है। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार है। बाबा जब ऊपर से देखते हैं कई बच्चों को कि कई बच्चे मिलाने और बात को बनाने में बहुत होशियार है, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी है। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। झूठ को सत्य और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या ये रियल्टी है, रॉयल्टी है? नहीं है ना। बाबा बच्चों से ही कंफर्म कराते हैं कि क्या ये रियल्टी है, रॉयल्टी है? नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी, ये रॉयल्टी की निशानी है। अगर ये निशानी नहीं है तो समझो प्यूरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है। अगर जो है जैसा है वैसा नहीं है तो बाबा कहे समझो प्यूरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है। वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है। रियल्टी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं। तो पहली निशानी सच्चाई,
न मिलावट न बनावट, संपूर्ण सत्य। दूसरी निशानी, सदा बाप दादा सुनाते रहते हैं, सच तो बिठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेगी। कभी खुशी कम, कभी खुशी ज्यादा, ऐसे नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना, सदा खुशी में नाचना। नैन चैन कहते हो ना, रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हो। सच तो बिठो नच, तो चित्त और मुख दोनों ही हर्षित हो। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे, लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी। रॉयल्टी वाली आत्मा की हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी है, अल्पकाल के लिए नहीं। तो पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना। बाबा कहे, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं निशानियों के आधार पर दूसरों को चेक करने लग जाते हैं। तो बाबा कहे, अपने को चेक करना। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे के तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना। लेकिन तीसरी निशानी बाबा बताते हैं, रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। इसीलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। न वह किसी से अटैच होगा, न कोई उससे अटैच होगा। न्यारा और प्यारा, इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। रियल प्यार, संपूर्ण प्यार माना न वह अटैच होगा, न उसके साथ कोई अटैच होगी। वह हर्षित रहेगा, वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। फिर चौथी निशानी क्या दिखाते हैं बाबा? रॉयल्टी की और विशेषता है, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे। ये चौथी निशानी है। रॉयल्टी की और विशेषता है कि उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे। क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न, भरपूर रहती है। अंदर से जो तृप्त है, भरपूर है, वो कभी किसी से मांगेंगे नहीं। एक भरपूरता बाहर की होती है,
स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। तो दोनों रूप से जैसे बाबा कहे वो भरपूर है। रॉयल आत्मा सदा भरपूर होने कारण कभी उसमें मांगने के संस्कार नहीं। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। नहीं भी है तो भी जैसे मेरे पास है ही है, हाँ का अनुभव करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता, वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाते रहेंगे। और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार है। कितनी सूक्ष्मता में बाबा हम बच्चों को ले जाते हैं कि ये चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार है। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो अलग बात है। स्वयं प्रति नहीं, बेहद की सेवा के प्रति हो कि ये होना चाहिए, वो करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन स्व की हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए चाहिए ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें हैं। कितनी बातें बताई, नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए। ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है। समझा रॉयल्टी क्या होती है? कितनी सुंदर बाबा पवित्रता की रॉयल्टी को स्पष्ट करते हैं। फिर बाबा आगे कहे और निशानी सुनाते हैं, तपस्या के चार्ट में ये सब चेक करना। ऐसे नहीं, मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, नहीं, यह सब बातें चेक करना। ये जो 4 बातें बताई, सच्चाई, हर्षित मुक्ता और न्यारा और प्यारा और भरपूरता, मांगने के संस्कार, ये बातें चेक करना, फिर प्राइज लेना। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनालिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, ये चेक करना। इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा रॉयल्टी क्या है? रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएगा। 5वीं निशानी बाबा बताते हैं, रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएगा। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। इतनी सुंदर बात बताई, रॉयल आत्मा को सभ्यता की देवी कहा जाता है।
उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं, मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं, वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? कितना सुंदर बाबा पूछते हैं। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, क्या कहते हैं? कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं ना। कई बच्चे जब होशियारी से बाबा को कहते हैं, बाबा हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज ही बड़ा है, तो बाबा कितना सुंदर कहते हैं कि साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हो ना, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? इससे तो ये टेप रिकॉर्डर और ये माइक अच्छा है, जो आवाज कम ज्यादा तो कर सकते हो। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। कितना स्पष्ट बाबा ने कह दिया, अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता भी नहीं। तो प्यूरिटी की रॉयल्टी अर्थात क्या कहेंगे? सत्यता के साथ सभ्यता भी। तो प्यूरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ऐसे नहीं, अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती। अगर अंदर है तो बाहर में जरूर दिखाई देगी। रॉयल्टी अगर अंदर है तो उसका प्रत्यक्ष स्वरूप बाहर सभ्यता के रूप में दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी है। बाबा हर बच्चे की बोली का जवाब दे देते हैं। कई कहते हैं हम तो गुप्त पुरुषार्थी है, इसलिए गुप्त रहते हैं। लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। न कोई कारण छिपा सकता है, न कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। बहुत सुंदर बाबा ने कहा है, सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो वह सिद्ध जिद्द हो जाता है। अगर सत्यता को कोई सिद्ध करना चाहता है तो वो सिद्ध जिद्द हो जाता है। इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती ही है। सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती ही है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। समझा? तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी। अच्छा, फिर बाबा के सामने देश विदेश के सभी बच्चे बैठे थे, तो बाबा कहे, देश विदेश के तरफ से सभी बच्चों के पत्र, याद प्यार पुरुषार्थ के, सेवा के समाचार और दिल की रूहान
सब बाप दादा के पास पहुंच रही है, पहुंच गई है। बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। हर एक समझे पहले हमारी याद। हर एक बच्चे से बाबा कितना प्यार करता है। बाबा कहे हर एक ये समझे कि बाबा ने सबसे पहले मेरी याद का रिस्पॉन्ड दिया है, हमारी याद। क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रिस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से तो उसी घड़ी दे ही देते हैं जिस समय जिसने कहा हमारी याद बाबा को देना, उसी समय बाबा उसको रिटर्न रिस्पॉन्स दे ही देता है। लेकिन फिर भी साकार विधि से स्वयं भी साकार में पत्र लिखते हैं या याद प्यार भेजते हैं, तो बाप दादा भी साकार विधि प्रमाण साकार रूप में भी रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। जो रिटर्न में भेजते हैं तो बाप दादा भी जैसे मुरली के द्वारा रिटर्न में साकार रूप में याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि चारों ओर उमंग उत्साह तपस्या का और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और रहेगा। अभी और भी आगे गुह्य राजयुक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थ को सेवा को महीन और महान बनाते चलो। और भी बाबा कहे राजयुक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थ को सेवा को महीन और महान बनाते चलो। अच्छा, सभी बच्चों को जो सन्मुख बैठे हैं वह आकार स्वरूप से बाप के सन्मुख है। ऐसे सर्व सन्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले नैनों में, मुख में, मन में सदा बच्चों के बाप है और बाप के बच्चे हैं। ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं, सदा प्यूरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की पार्टियों से मुलाकात है। बाबा कहे अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं अनुभव करते हो। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है। चाहे कितने भी नामी ग्रामी आत्माएं हो, लेकिन आपके भाग्य के आगे उनका भाग्य क्या है? वह है अल्पकाल का भाग्य और ब्राह्मण आत्माओं का है अविनाशी भाग्य। सिर्फ इस एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। बाप का बनना अर्थात भाग्य का वर्षा, अधिकार में मिलना। तो अधिकार तो मिल गया ना, बच्चा अर्थात अधिकार वर्षा। अधिकार का नशा है कि उतरता चढ़ता है। आधा कल्प तो नीचे ही उतरे। अभी क्या करना है? चलना है, चढ़ना है या उड़ना है? उड़ने वाली चीज बीच में कभी रुकती नहीं। रुकेंगे तो नीचे आएंगे, थोड़े से समय में भी रुकेंगे फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? इसलिए उड़ते रहो, लेकिन सदा उड़ेगा कौन? जो हल्का होगा। बाबा कहे इसलिए सदा उड़ेगा कौन? जो हल्का होगा। तो हल्के हो ना, या तन का मन का संबंध का बोझ है? अगर बोझ नहीं है तो रुकते क्यों हो? जो बोझ वाली चीज है वो नीचे आती है और जो हल्की होती है वह सदा ऊपर रहती है।
आप सब तो डबल लाइट हो ना। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो न मेरी प्रवृत्ति है न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, न कि मेरे। इसलिए सदाशिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेंगे। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण बाप के बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। इसका कारण बाप के बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। आज का स्लोगन है, बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। अच्छा, ओम शांति।